हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिषेक सर्स क्लासेस। और आज हम 9th स्टैंडर्ड की जो मोमेंट्स बुक है उसमें से द सप्लीमेंट्री रीडर से इंग्लिश की उसमें से हम फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। इसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। और ये जो चैप्टर है, द चैप्टर इज़ रिटन बाय मुल्क राज आनंद, जो इंडिया के एक बहुत ही फेमस राइटर हुआ है। और चैप्टर रीड करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन रीड कर लेंगे। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स। सो एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ फेयर में, मेले में जाता है घूमने के लिए। ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड wants द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। और जब वो वहाँ मेले में पहुंचता है तो आपको पता होगा कि मेले में बहुत सारी शॉप्स होती है, डिफरेंट शॉप्स, लाइक टॉयज की शॉप्स, देन स्वीट्स की शॉप्स। तो वो बहुत ही एक्साइटेड रहता है, बहुत ही हैप्पी रहता है कि वो फर्स्ट टाइम मेले में जा रहा था। और वहाँ पर जाकर जो डिस्प्ले में जो स्वीट्स और टॉयज पड़े हैं उसको वो चाहिए होते हैं। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। पर उसके पेरेंट्स उसे कोई ना कोई बहाने से, कोई ना कोई रीजन से वो दिलाने से मना कर देते हैं। Why then does he refuse when someone else offer them to him? तो लास्ट में एक लाइन में जो क्वेश्चन पूछा है उसमें ये लिखा है कि फिर उस बच्चे को जब वही चीज कोई और दिला रहा था तो उस बच्चे ने मना क्यों कर दिया। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें ये चैप्टर पूरा देखना पड़ेगा। मैं आपको जैसे हमेशा ही जैसे चैप्टर रीड करता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ, सेम वे वी आर गोइंग टू डू। सो लेट अस बिगिन, लेट अस स्टार्ट द चैप्टर विद रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। आई विल डू इट। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो lanes and alleys emerged the galley clad humanity. अब वो जो था, इट वॉज अ फेस्टिवल, स्प्रिंग सीजन जो आता है, तो स्प्रिंग सीजन में गांव वगैरह में, विलेजेस में, वहां पर उसको फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि स्प्रिंग सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए, इसीलिए। और वहीं पर फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ द नैरो, वहां पे जो ठंडा जो मौसम था, वातावरण था, उसमें वहां पर एक जो पतली पतली गलियां थी, जो गांव में पतले पतले रोड होते हैं, कच्चे रोड होते हैं, वहां पर व्हाट वी कैन सी, some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboos एंड बुलक कार्ट्स। सो वहां पर उस पतली पतले रास्तों पे अब बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे थे। वो लोग कहीं जा रहे थे, कुछ वॉक करके जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, कुछ हॉर्स के ऊपर बैठे थे, कुछ बैठे हुए थे, बैम्बू बीइंग कैरिड इन द बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स पे बैठ के जा रहे थे। और इन सब लोगों के बीच में एक छोटा सा बच्चा था। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। तो ये यहाँ राइटर कह रहे हैं कि इन सभी भीड़ में, ये जो भीड़ थी लोगों के, उसमें एक छोटा सा बच्चा था। वो अपने फादर के लेग्स में, मतलब यहाँ वहाँ ब्रीमिंग ओवर, मतलब फिल अप, पूरा भरा हुआ था वो लाइफ एंड लाफ्टर से। मतलब वो बहुत ही एक्साइटेड था, बहुत ही हैप्पी था, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उससे कहा था कि वो मेले में जा रहे हैं, उसको मेले में फेयर में लेकर जा रहे हैं। और वो फेयर को देखने के लिए, मेले को देखने के लिए से नॉर्मली बच्चे कितने एक्साइटेड होते हैं घूमने के लिए, वैसे ये भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रखा था। तो यहाँ पर पिक्चर भी दिया है, देखिए। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो आगे ये लिखा है, कम चाइल्ड कम कॉल हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे। अब रास्ते में जब वो मेले की तरफ जा रहा था तो छोटे मोटे मार्केट आते हैं, शॉप्स आती है, तो वहां पर ये बच्चा बार बार रुक जा रहा था। नॉर्मली बच्चों की हैबिट होती है, अगर कुछ उनको फैसिनेटेड, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है तो वो रुक जाते हैं। और फिर पेरेंट्स का ध्यान होता है कि बच्चा पीछे रह गया, पेरेंट्स आवाज लगाते हैं और वो भाग के फिर से पेरेंट्स के पास आता है। तो सेम थिंग यहाँ पे भी हो रही थी कि वो
रास्ते में जो उसकी टॉय शॉप आई उसने देखी और वो टॉय शॉप को देखकर रुक गया टॉय देखने के लिए, और फिर पेरेंट्स ने उसे आवाज लगाई, उसे चलने को कहा। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call. अब वो फटाफट भागकर अपने पेरेंट्स की तरफ गया, क्योंकि उसके जो फीट थे वो काफी ओबीडियंट थे, मतलब वो पेरेंट्स जैसे ही बुलाते थे पेरेंट्स की तरफ भागकर वो चला जाता था। His eyes still lingering on the receding toys. लेकिन उसकी आंखें जो थी, his eyes still lingering, उसकी आईज अभी भी उस टॉयज की जो शॉप थी उसके ऊपर ही टिकी हुई थी, वो टॉयज को ही देख रही थी उसकी आईज अभी। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. तो जैसे ही वो अपने पेरेंट्स के पास भागता भागता आता है और उनके पास रुकता है, तो उसकी डिज़ायर जो होती है उसको वो सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उसको मतलब रोक नहीं पा रहा है, उसको वो टॉयज़ चाहिए, वो कहना चाह रहा है अपने पेरेंट्स को कि मुझे वो टॉयज़ चाहिए। लेकिन वो ये भी जानता है कि ही ऑल्सो न्यू द ओल्ड एंड कोल्ड स्टेयर, मतलब वो उसके पापा उसको ध्यान से देख रहे हैं, और उसके पापा जो उसको देख रहे हैं, उसके पापा की आंखों को देखकर वो समझ गया है कि वो रेफ्यूज कर रहे हैं, मतलब वो पहले ही मना बोल रहे हैं कि तू जो भी चीज़ के लिए आया है हमारे पास उसके लिए मैं पहले ही मना बोल रहा हूँ। तो वो पुराने जो लाइक ओल्ड एंड कोल्ड स्टेयर, मतलब वो हमेशा उसके पापा ऐसे ही करते हैं, और वो पापा की आंखों को देखकर ही समझ गया कि वो मुझे टॉय के लिए मना बोल देंगे। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, बस उससे रहा नहीं गया। जैसे कहा ना, वो सप्रेस नहीं कर पाया अपने डिज़ायर को, तो वो सप्रेस नहीं कर पाया तो उसने एट लास्ट कह दिया, ही प्लीडेड, ही रिक्वेस्टेड, आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो टॉय चाहिए। His father looked at him red eyed, उसके पापा उसकी तरफ घूर कर देखते हैं और उनकी आंखें एकदम लाल हो जाती है। In his familiar tyrant's way, जैसे हमेशा से वो उसे देखते हैं familiar way, गुस्से में, annoyingly, वैसे ही वो उसको देख रहे हैं। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, look child, what is before you. अब मदर ने भी देख लिया कि पापा गुस्से में हैं, पापा मना कर रहे हैं, और ये दूसरी तरफ ये देख लिया कि बच्चे को वो टॉय चाहिए। तो मम्मी का काम क्या होता है कि वो दोनों के बीच में लाइक उस मोमेंट को मेल्ट करने के लिए बनी है। उस जो माहौल जो हो जाता है कि पापा की भी जिद है, पापा का गुस्सा है और बच्चे की जिद है, तो उसमें मम्मी हमेशा बच्चे को समझाने की कोशिश करती है, और यहाँ भी उसकी मम्मी उसको समझा रही है और उसका ध्यान बटा रही है, उसका ध्यान कहीं और लगा रही है। और ध्यान कहीं और लगाने के लिए उसकी मम्मी उसे क्या कहती है कि होल्ड माई फिंगर, मेरा फिंगर पकड़ो, होल्ड माई फिंगर, उससे ये कहती है। और फिर कहती है लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू। तो उसका ध्यान वहां से हटाने के लिए मॉम ये कहती है देखो तुम्हारे सामने क्या है। It was a flowering mustard field, pale like a melting gold, as it swept across the miles of even land. So उसकी मॉम उसको मस्टर्ड फील्ड, मतलब वहाँ पे जो राई के खेत थे, मस्टर्ड के खेत थे, फार्म्स थे, उसकी तरफ इशारा करती है और उसकी मम्मी उनको दिखाती है कि देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और वहाँ पे मस्टर्ड फील्ड के ऊपर, वो फार्म के ऊपर क्या थे, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। सो वहाँ पे ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, जो ड्रैगन फ्लाइज होते हैं हेलीकॉप्टर जैसे होते हैं, जो वो उड़ रहे थे, और वो बस्लिंग मतलब बहुत ही स्पीड में यहाँ वहाँ फ्लाई कर रहे थे, और उनके गॉडी पर्पल विंग्स मतलब ब्राइट पर्पल विंग्स नज़र आ रहे थे, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी एंड बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर। सो ये क्या कर रहे थे, ये जो ड्रैगन फ्लाई थे वो बहुत ही स्पीड में फ्लाई कर रहे थे, और वहाँ पर धीरे धीरे जो ब्लैक बीज होते हैं और बटरफ्लाई होते हैं वो फ्लावर्स में से नेक्टर स्वीटनेस खोज रहे थे। तो वो इनको बीच बीच में ड्रैगन फ्लाई बीज को और बटरफ्लाई को डिस्टर्ब कर रहे थे, और डिस्टर्ब करते हुए वो उड़ रहे थे। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स and rest and
ही वुड ट्राई टू कैच इट। अब ये बच्चा है वो उनको फॉलो कर रहा था। बच्चा क्या कर रहा था, इनको फॉलो कर रहा था, और जहां भी ये जाकर बैठते थे, ये बैठते थे वहां धीरे से वो बैठते थे और रेस्ट करते थे, अपने विंग्स को रेस्ट कराते थे, वहां वो धीरे से जाता था और उनको पकड़ने की कोशिश करता था। बट तो ये बच्चा क्या कर रहा था, ये धीरे से जाकर उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, बट इट विल गो फ्लैटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर when he had almost caught it in his hands। बट जैसे ही वो ड्रैगन फ्लाई बैठता था वो उसको पकड़ने जाता था और वो अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए वहां से फ्लाई, जैसे ही पकड़ने जाता था वैसे वो उड़ जाता था वहां से। देन हिज मदर गेव अ क्वेश्चनरी कॉल। फिर उसकी मम्मी उसको, काफी देर से मम्मी उसका वेट कर रही थी, मम्मी और पापा। फिर उसका मम्मी देखती है उसका ध्यान वहां से हट गया वो टॉयज से, तो उसकी मम्मी उसको वार्निंग कॉल बोलती है, बुलाती है, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ। फिर वो उनको, मम्मी उसको वापस से जहाँ पे वो वॉक कर रहे हैं उस फुटपाथ पे वापस आने को कहती है। ही ran towards his parents' galley and walked abreast to them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insect and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। फिर वो मम्मी जैसे बुलाती है वैसे ही वो अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है। बहुत ही खुश है, वो बहुत ही खुश है क्योंकि वो बहुत सारी न्यू न्यू चीजें देख रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, इसलिए बहुत ही खुश है। वॉक्ड अब्रेस्ट मतलब साइड बाय साइड, अपने पेरेंट्स के साइड बाय साइड चल रहा है, भाग रहा है, रन कर रहा है। और फिर क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, वो कुछ चीजों से अट्रैक्ट कर रही है। क्या अट्रैक्ट कर रही है? स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स और वॉर्म्स जो फुटपाथ के साइड में बाहर आ गए हैं, सनशाइन, सनलाइट को एंजॉय करने के लिए जो छुपे हुए होते हैं सॉइल के अंदर, वो अपने घरों के अंदर वो बाहर आ जाते हैं सनशाइन को एंजॉय करने, और वो चीजें उसको अट्रैक्ट कर रही है, वो उनके पास बार बार रुक रहा है। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम द शेड ऑफ द ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल। अब वो फुटपाथ पे अब खेलने लग गया है, फुटपाथ पे स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स को देखने में वो लाइक बिजी हो गया है। फिर उसकी मॉम बोलती है, वहां पर उसकी मॉम और पापा, उसके फादर थोड़ा रेस्ट करने के लिए एक वेल के पास, एक वेल है, वेल के पास बैठ गए हैं। और वेल कहाँ पर है? ग्रोव में है। ग्रोव मतलब ग्रुप ऑफ ट्रीज, घने ट्रीज हैं, और ट्रीज के नीचे एक ट्रीज के पास एक वेल है, और वेल के पास उसके मम्मी डैडी बैठ गए हैं, और वहां से उसकी मॉम उसको आवाज लगा रही है और आने को बोल रही है। ही रैन टूवर्ड्स देम। अब वो फिर वहां से जो फुटपाथ से भागते हुए अपनी मम्मी पापा के पास आता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव। तो जैसे ही वो घनी झाड़ियों में जो ग्रुप ऑफ ट्रीज थे उनके नीचे आता है, तो वहां पर क्या होता है, जैसे ही आता है अ शावर मतलब फ्लावर्स, उसके ऊपर फ्लावर्स के पेटल्स, पंखुड़ियां, जो फ्लावर सूख चुके हैं, जो नाजुक हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं, तो वो उसके ऊपर फॉल डाउन होते हैं, उसके ऊपर गिरने लगते हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। अब अपनी मम्मी पापा को भूल जाता है फिर से वो, और वो कहाँ बिजी हो जाता है, जो फ्लावर्स ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, वो फ्लावर्स के पेटल्स, जो उसकी पंखुड़ियां हैं, उनको वो गैदर करने लगता है, इकट्ठा करने लगता है। बट लो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स
and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petal dropped from his forgotten hands. अब वहां पर अब ये अब कहाँ बिजी हो गया? पेटल्स को जमा करने में। पर जैसे ही वो पेटल्स को जमा करने में बिजी हुआ, उसको फिर आवाज आती है डव की। डव जो कोइंग कर रही है, मतलब वो आवाज निकाल रही है अपनी। अब वो डव की वॉइस सुनकर वो कहाँ भागता है? सॉरी, अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है और अपने पेरेंट्स को भागते भागते जाकर क्या बोलता है? द डव, द डव। वो बोलता है कि मैंने डव को सुना। द रेनिंग पेटल्स, जो पेटल्स उसने अपने हाथ में गैदर किए थे, वो अब उसको भूल जाता है। उसको फ्रॉम हिज हैंड वो उसको ड्रॉप कर देता है, उसको थ्रो कर देता है। अब उसका ध्यान कहाँ चला गया? डव के ऊपर। कम ऑन चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड who had now gone running in wild capers around the banyan tree. अब फिर से उसके मम्मी पापा उसको आवाज लगा रहे हैं, क्योंकि अब वो कहाँ बिजी हो गया है? वो जो ट्रीज है, ट्रीज के आजू बाजू, बैनियन ट्रीज के आजू बाजू घूम रहा है और जंपिंग एंड डांसिंग, मतलब कैपर्स राउंड जंपिंग एंड डांसिंग एंजॉय कर रहा है, खुश है, बहुत ही एक्साइटेड है, डव को देख रहा है, न्यू न्यू चीजें देख रहा है और वो वहाँ बहुत ही एंजॉय कर रहा है और ही वॉज जंपिंग एंड डांसिंग। और मॉम और डैड उसको फिर से आवाज लगा रहे हैं। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग पाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। अब उसको फिर से उसके मम्मी पापा लाइक अपने साथ में लेते हैं और फिर नैरो जो रोड है, नैरो पाथ है, उसमें आगे बढ़ते हैं और वहां से आगे फुटपाथ से आगे जाते हुए वो मस्टर्ड फील्ड्स को क्रॉस करते हुए फेयर की तरफ पहुंच जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. अब जैसे ही वो विलेज के पास पहुंचते हैं, जहां पे वो मेला लगा था, वो फेयर लगा था, तो वो बच्चा देखता है कि वहां पे वो सिर्फ उनका ही एक फुटपाथ नहीं है, एक वो ही रोड वहां गांव की तरफ नहीं जा रहा, और भी बहुत सारे रोड उस तरफ आ रहे थे और वो रोड पे बहुत सारे थ्रॉन्ग्स थे, मतलब क्राउड था, हैवी क्राउड ऑफ पीपल, क्योंकि सभी गांव से लोग उस गांव की तरफ आ रहे होंगे जिस गांव में वो मेला लगा था, थ्रॉन्ग लगा था मेला देखने के लिए। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, सो दे आर ज्वाइनिंग। सारे जितने भी वो रोड थे वो एक जगह पे ज्वाइन हो रहे थे। तो वो जितने भी रोड थे वो एक जगह पे ज्वाइन हो रहे थे और सभी एक दूसरे को वर्लपूल मतलब एक जगह मिल गए हैं, सारे एक जगह जाके मिल रहे थे वो फेयर की तरफ। फेयर के मेन डोर के सामने आके, वो गांव के वहां आके सभी रोड वहां पे खत्म हो रहे थे। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। अब उसके लिए ये एक न्यू वर्ल्ड था। उसने इतने सारे लोग और इतनी सारी भीड़, इतना बड़ा क्राउड अभी तक कहीं देखा नहीं था। तो ये जो उसका फेयर, नॉर्मली हम फेयर में जाते तो हमें पता है फेयर में, मेले में बहुत भीड़ होती है, लेकिन ये बच्चे का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इसीलिए ये जो चीज उसने देखा, ये सीन जो था उसके लिए काफी हॉरिफाइड था और वो बहुत ही लाइक शॉकिंग था उसके लिए, और वो बहुत ही कंफ्यूज था इस वर्ल्ड को देखकर, ये न्यू वर्ल्ड को देखकर। अब जैसे ही वो लोग फेयर में एंटर होते हैं, उसके बाद क्या होता है? अ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। अब जैसे ही वो अंदर एंटर होते हैं, उनको एक स्वीट शॉप मिलती है एंट्रेंस पे, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड अ क्राउड प्रेस्ड round his counter at the foot of an architecture of many color sweets. So वहां पर वो जैसे ही एंटर हुए तो साइड में एक कॉर्नर में, एक एंट्रेंस में एक काउंटर लगा था। वो काउंटर स्वीट शॉप थी और वहां पे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, बहुत सारी स्वीट्स मिल रही थी। और वो जो सेल्समैन था जो सेल कर रहा था स्वीट्स, वो चिल्ला रहा था गुलाब जामुन, वो शाउट कर रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, ताकि सब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और उसकी शॉप पर जाओ। और ऐसा हो रहा था। सभी लोग, क्राउड प्रेस राउंड हिज काउंटर एट द फुट, बहुत सारे लोग उसके काउंटर के सामने खड़े हो गए थे और वहां पे बहुत सारी कलर्ड स्वीट्स थी, डिफरेंट कलर्स की मिठाइयाँ थी,
स्वीट्स थी, डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। और स्वीट के ऊपर हम देखते हैं जो मिठाई होती है उसके ऊपर हम सिल्वर और गोल्डन कॉल से लीव से उसको कवर किया होता है, डेकोरेट किया होता है। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। सो जैसे ही उसने वो स्वीट शॉप देखी और उसने क्या देखा, वहां पर बर्फी देखी, बर्फी जो उसकी फेवरेट स्वीट्स में से एक थी। तो उसके मुंह में पानी आ गया। माउथ वाटर मतलब मुंह में पानी आ जाना। आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड। उसने स्लोली बहुत ही धीरे से कहा लाइक कि मुझे वो बर्फी चाहिए, मुझे वो बर्फी खानी है। बट ही हाफ न्यू एज ही begged that his play would not be heeded because his parents would say he was greedy। तो उसको ये भी पता था, उसको वो बर्फी के बारे में बोल रहा था, उसको बर्फी चाहिए थी। और बोलते बोलते उसके दिमाग में ये भी ख्याल आया कि मेरे मम्मी पापा मुझे ये नहीं दिलाएंगे। अगर मैंने उनको बोला तो वो बोलेंगे कि मैं ग्रीडी हूँ, मुझे मतलब मैं लालची हूँ। और मुझे जैसे ही एंटर हुए, मेले में घुसे, वैसे ही एंटर होते ही जो फर्स्ट शॉप आई वहां से मैं लाइक जिद करने लग गया बर्फी के लिए। इसीलिए वो अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बोला। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। सो मम्मी उसने बोला धीरे से, स्लोली, पर उसको कोई रिप्लाई नहीं मिला और आंसर के लिए उसने वेट भी नहीं किया और वो आगे की तरफ बढ़ गया। फिर आगे के वो क्या देखता है, अ फ्लावर सेलर हॉक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। अब जैसे ही आगे बढ़ा तो आगे फ्लावर शॉप आई, तो फ्लावर सेलर भी ऐसे चिल्ला रहा था और बोल रहा था कि गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड irresistibly drawn. He went toward the basket where the flowers were lay, hipped and half murmured, "I want that garland." अब जैसे ही वो शॉप आई, लाइक फ्लावर्स की शॉप, और तो वो फ्लावर की शॉप के पास गया। वहाँ पे गुलमोहर जो फ्लावर्स थे उसका गार्लेंड बना हुआ था और वो उसके पास पहुंचा और उसने धीरे से कहा कि आई वॉन्ट दैट गार्लेंड। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. अब फिर से उसने स्लोली मर्मर किया, उसने कहा कि मुझे वो गार्डन चाहिए, लेकिन उसके दिमाग में फिर से एक ख्याल आया कि मेरे मम्मी पापा मुझे ये चीज़ के लिए नहीं दिलाएंगे, ये चीज़ मुझे नहीं दिलाएंगे। उल्टा कहेंगे कि व्हाट आर यू आस्किंग फॉर, ये चीज़ के लिए कोई जिद करता है, ऐसे कर कर मुझे ये चीज़ भी वो दिलाने वाले नहीं है। तो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर का वेट नहीं किया और वो आगे बढ़ने लगा। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। फिर आया एक बलून मैन, उसके पास एक पोल था, उस पोल के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के लाइक रेड, येलो, ग्रीन, पर्पल बलून्स वहां पर हैंग हो रखे थे। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. और वो जो ये बलून्स थे वो डिफरेंट कलर्स के थे, लाइक रेनबो कलर्स, हर एक कलर्स के थे। और वो बहुत ही ज़्यादा लाइक हैप्पी हो गया और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और उसे वो चाहिए, वो चीज़ भी उसे चाहिए थी, लाइक वो बलून चाहिए थे उसे। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स। वो बलून्स उसके पेरेंट्स उसको नहीं दिलाएंगे, उसे अच्छे से पता था। बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, सो ही वॉकड ऑन फर्दर। क्योंकि उसको पता था उसके पेरेंट्स क्या बोलने वाले। उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि आप तो बलून से खेलने के लिए आप बहुत ही बड़े हो चुके हो, तो आप छोटे बच्चे नहीं हो जो बलून से खेलोगे। इसीलिए वो समझ गया था कि मम्मी पापा यही बोलेंगे और वो आगे की तरफ बढ़ गया। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in the basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. थोड़े आगे बढ़ता है तो उससे नजर आता है एक स्नेक चैमर, सपेरा। स्नेक चैमर के पास होते हैं स्नेक, उनके पास बास्केट होता है और उसमें वो स्नेक को बंद करते हैं और
नॉर्मली अभी तो नहीं होता है, पर विलेज वगैरह में काफ़ी देखने को मिलता था पहले के। ये जो स्नेक चैमर होते थे वो अपने साथ एक बास्केट में स्नेक्स लेकर आते थे और वो स्नेक का शो दिखाते थे ऑन द रोड, ऑन द मिडल ऑफ द रोड, और उनके चारों तरफ उसके आजू बाजू जो है लाइक पब्लिक इकट्ठा हो जाती थी और वो देखती थी। सो यहाँ पर भी वो स्नेक चैमर जो था वो अपने फ्लूट प्ले कर रहा था, और वो स्नेक जो था वो कॉइल होकर ऐसे गोल गोल कॉइल होकर बैठा था बास्केट के अंदर। उसका छोटा सा उसने अपना हेड ऐसे रेस करके रखा था ग्रेसफुली, और उसका नेक जो था ऐसे बैंड था स्वान की तरह, जो बर्ड होता है उसकी तरह। वाइल द म्यूजिक इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल, जो इनविजिबल ईयर होते हैं लाइक इसके स्नेक के कहते हैं कि यार होते ही नहीं है, बट वो म्यूजिक जो है वो बजा रहा था, वो ऐसे फ्लो हो रहा था वाटर फ्लो की तरह इनविजिबली। मतलब वो उसके जो स्नेक चैमर जो फ्लूट बजा रहा था उसकी साउंड इतनी अच्छी थी कि लाइक काफ़ी अच्छा लग रहा था। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड द स्नेक चैमर बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच अ कोर्स म्यूजिक, सो एज द स्नेक चैमर प्लेड ही प्रोसीड फर्दर। सो वो स्नेक चैमर के पास गया, लेकिन उसको पता था कि उसके पेरेंट्स इसके लिए भी उसे एंटरटेन करने वाले नहीं है, लाइक उससे कहने वाले नहीं है कि हाँ देख के रुक जाते हैं, तो रुक के यहाँ देख लेते हैं। पर सो उसको पता था कि पापा मम्मी मुझे यहाँ भी नहीं ले जाएंगे, तो वो भीड़ के बीच में गया नहीं, वो थोड़ा आगे निकल गया। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। सो अब आगे क्या आता है, एक राउंड अबाउट आता है, लाइक झूला राउंड अबाउट जो होता है वो आता है, और वहाँ पे मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन द व्हिर्लिंग मोशन। वो गोल गोल राउंड राउंड घूम रहा था, उसमें सब लोग बैठे हुए थे, मैन वुमेन बच्चे सब बैठे थे। श्रीक्ड एंड क्राइड विद डीजी लाफ्टर, और वो सब जब मोशन में था वो राउंड अबाउट, तो वो सभी लाइक चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे, बहुत ही हैप्पी थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। अब उससे रहा नहीं गया, अब जब उसने राउंड अबाउट देखा तो उसको बहुत ही इच्छा हो गई मुझे इसमें बैठना ही है, और उसने एक बोल्ड रिक्वेस्ट किया, काफ़ी हिम्मत करके उसने रिक्वेस्ट किया, आई वांट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर। अब उसने प्लीज़ कहा और कहते हुए कहा कि मुझे प्लीज़ जाने दो, मुझे इस राउंड अबाउट में जाना है। तो यहाँ उसने फिर से प्लीड किया, फिर से उसने अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट किया, और इस बार जो उसने रिक्वेस्ट किया वो बहुत ही बोल्ड वे में, बहुत ही हिम्मत के साथ किया, क्योंकि उसको पता था कि पेरेंट्स नहीं ना बोलेंगे, उसके एग्री नहीं करेंगे, पर ये बार वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो मान जाए। देयर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। फिर उसने जब अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया तो पेरेंट्स की तरफ से कोई रिप्लाई ही नहीं आया, तो वो टर्न हो गया, और टर्न होके वो अपने पेरेंट्स को देखने लगा। दे वर नॉट देयर, उसके पेरेंट्स वहां पे नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, ही टर्न टू लुक ऑन इधर साइड, दे वर नॉट देयर, ही लुक्ड बिहाइंड, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। अब वो सभी राइट लेफ्ट सभी जगह हर तरफ अपने पेरेंट्स को देखने लगा, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे कहीं भी नजर नहीं आए। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in a real fear, "Father, mother, father." So अब जब उसने देखा कि उसके पेरेंट्स उसे नजर नहीं आए तो वो बहुत ही ज्यादा डर गया, और उसका जो थ्रॉट है वो ड्राई हो गया, उसका जो गला है वो सूख गया डर के मारे, और वो एक डीप क्राई के साथ, मतलब वो बहुत ही घबराते हुए वो रोने लगा, और सडनली वो एक बॉडी को उसने एक जर्क दिया, बहुत ही हिम्मत से वो भागने लगा जहां वो पहले खड़ा हुआ था, और वो अब रोने लगा डर के मारे। रियल फियर, मतलब रियली वो बहुत डर गया था, और मदर और फादर कहने लगा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज हॉट एंड फ्यूरियस, हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्विल्स्ड विथ फियर। अब टीयर्स जो था वो रोल डाउन, उसकी आंखों में से पानी, मतलब आंसू निकल रहे थे, भर भर के निकल रहे थे, बहुत ज्यादा निकल रहे थे, बहुत ज्यादा डरा हुआ था, और वो आंसुओं के कारण उसका फेस पूरा फ्लश हो गया था, पूरा भीग चुका था, रो रहा था इसीलिए, बिकॉज ऑफ द टीयर्स, और वो डर से भरा हुआ था उसका फेस। पैनिक स्ट्राइकन
He ran to one side first, then to the other, hither thither, in all directions. अब वो पैनिक, वो बहुत डर गया था, जो पैनिक मतलब डर, उसके दिल दिमाग में डर बैठ गया था, और एक साइड से दूसरे साइड, हितर थितर मतलब इधर से उधर वो भाग रहा था हर डायरेक्शन में, नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसको पता ही नहीं था मुझे कहाँ जाना है. मदर फादर ही वेल्ड मतलब ही क्राइड लाउडली, और कहने लगा मम्मी डैडी, मम्मी पापा. मदर फादर, हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी. उस अब जैसे वो गांव का माहौल था, विलेज का माहौल था, जहाँ पे टर्बन पहनते हैं, ठीक है, तो इसको भी छोटी सी टर्बन पहना के रखी थी इसके पेरेंट्स ने, लेकिन उस समय वो टर्बन भी उसकी जो अनटाइड हो गई, मतलब वो खुल गई, और उससे क्लोथ्स भी गंदे हो गए. हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेग ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, ही स्टूड डिफीटेड. अब हर जगह भाग भाग के, हर जगह रन करके, हर जगह पेरेंट्स को ढूंढ के अब वो थक गया, उसने हार मान ली. His cries suppressed into sobs. अब उसके जो जोर जोर से वो रो रहा था, वो जो उसके जोर जोर से रोना था, वो अब सोब मतलब धीरे धीरे वो रोने लगा. अब क्योंकि वो डिफीट हो गया था, वो हार गया था, उसने हार मान ली थी. At little distance on the green grass, he could see through his filmy eyes man and woman talking. अब थोड़े ही दूर उसने देखा, उसकी आंखें अभी आंसू से भरी हुई थी, तो वो बहुत ही ब्लर उसको नजर आ रहा था. फिल्मी आईज मतलब उसको ब्लर नजर आ रहा था. दूर मैन और वुमेन एक ग्रास में ऐसे बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे और हंस रहे थे. ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमंग द पैच ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दर पीपल. अब उसकी जो टर्बन थी वो उसके फेस पे आ गई थी, और उसकी आंखों पे भी आ गई थी, और उसकी आंखों में आंसू भी थे. तो वो कोशिश कर रहा था उसके टर्बन को साइड में हटा के, जो येलो क्लोथ जो था उसका टर्बन का, उसको हटा के उसने देखा कि कहीं ये मेरे मम्मी डैडी तो नहीं है, लेकिन वहां पे उनकी कोई भी साइन नहीं थी, मतलब वो उसके पेरेंट्स नहीं थे उन लोगों में. Who seemed to laugh and talk just for a sake of laughing and talking. जो बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, just a sake of laughing and talking. बस ऐसे ही बातें कर रहे थे नॉर्मली, जैसे लोग बातें करते हैं खुश ऐसे ही एक दूसरे से, पर वो उसके पेरेंट्स नहीं थे. He ran quickly again, this time to the shrine of which people seemed to be crowding. अब वो उस तरफ भागा जहां बहुत सारा क्राउड था, बहुत सारे लोग थे. Every little inch of the space here was congested with man. अब जैसे जैसे वो ज्यादा क्राउड में घुस रहा था, जैसे वो ज्यादा क्राउड की तरफ जा रहा था, वहां पे प्लेस और कंजस्टेड थी, और मुश्किल था, बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ थी वहां पे. बट ही रैन थ्रू द पीपल्स लैग, हिज लिटिल सोबिंग लिंगरिंग. बट वो कोशिश करते हुए लोगों के बीच में से, उनके लेग्स में से, बीच में से निकल के आगे जा रहा था, और उसके जो सोबिंग थी, उसकी जो हल्की हल्के जो रोने की आवाज थी, वो हर जगह फैल रही थी. लिंगरिंग मतलब हर जगह फैलना. मदर फादर वो चिल्ला रहा था. नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, however the crowd became very thick. अब वो कहाँ पहुंच गया, वहाँ एक टेम्पल था, वो टेम्पल के पास पहुंच गया, और ऑब्वियसली टेम्पल के पास भीड़ ज्यादा होती है, लोग दर्शन के लिए वहां जाते हैं, तो वो बाय मिस्टेक वहां पहुंच गया जहाँ पे बहुत ही थिक क्राउड था. मैन जॉस्टल ईच अदर, हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आईज एंड हिफ्टी शोल्डर. अब क्या हुआ, वो कहाँ पहुंच गया, वो भीड़ में पहुंच गया, जो भीड़ मंदिर की तरफ जा रही थी, और वहां पे जो लोग थे वो एक दूसरे को मतलब जॉसल धक्का मुक्की कर रहे थे, धक्का मार रहे थे आगे बढ़ने के लिए, स्ट्रगल कर रहे थे, और किसी लोगों की, किसी की मैन की आईज बहुत ही डेंजरस नजर आ रही थी, और हैवी शोल्डर के साथ वो लोग आगे बढ़ने की, एक दूसरे को धक्का मार के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे. देन व्हाट हैपेंड, द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट. अब वो स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ रहा था, उनके जो फीट थे उनके बीच में से वो आगे बढ़ रहा था. बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय दर ब्रूटल मूवमेंट. बट वो इतने ब्रूटल थे, इतने बुरी तरह से आगे एक दूसरे को धक्का लगा रहे थे लोग आगे बढ़ने के लिए, अंदर घुसने के लिए, कि वो बेचारा बार बार साइड में हो जा रहा था. ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट. हो सकता था कि वो उनके फुट के नीचे, उनके पैर के नीचे आके दब जाए, क्योंकि वो बहुत ही छोटा था, बहुत ही स्मॉल था. Had he not shrieked at the highest pitch of his voice
फादर मदर, वो उनके पैरों के नीचे दबने ही वाला था, पर वो अपनी हाईएस्ट श्रिक्ड मतलब बहुत जोर से चिल्लाया, मम्मी पापा, फादर मदर. अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड heard his cry. तो उस भीड़ में, उस क्राउड में एक आदमी ने उसकी आवाज़ सुनी. एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म. बहुत ही मुश्किल से उस क्राउड में वो नीचे झुका और उसने उस बच्चे को उठाया, अपनी गोद में ले लिया, अपने आर्म्स में ले लिया. हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड. सबसे पहला क्वेश्चन पूछा उस आदमी ने, तुम यहाँ कैसे आए. हुज बेबी आर यू. सेकंड क्वेश्चन, तुम किसके बच्चे हो. द मैन आस्क्ड एज ही स्टेयर्ड क्लियर ऑफ द मास. वो हर तरफ देख रहा था और पूछ रहा था ताकि उसके मम्मी पापा कहीं आजू बाजू हो और अगर देख ले तो वो उसके पास आ जाए. द चाइल्ड वॉज वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड. अब वो और ज़्यादा रोने लगा और रोते रोते क्या बोलने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. अब उसको वो रो के कहने लगा, मुझे अपनी मॉम और मुझे अपने डैड चाहिए. द मैन ट्राई टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट. अब वो आदमी लाइक ही वॉज अ गुड मैन, तो उसने सोचा कि मैं बच्चे को राउंड अबाउट के पास ले जाऊं और थोड़ा राउंड अबाउट दिखाऊं, फिर ये चुप हो जाएगा, फिर इससे पूछूंगा क्वेश्चंस कि इसकी मम्मी पापा कहाँ हैं, कौन है. सो वो राउंड अबाउट के पास उसको ले गया और उसने कहा, विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स. उसने क्वेश्चन पूछा. ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग. तो जैसे ही वो राउंड अबाउट के पास गया, क्वेश्चन पूछा, क्या तुम्हें हॉर्स पे बैठना है. द हॉर्स, जो राउंड अबाउट में जो हॉर्स होते हैं, आर्टिफिशियल हॉर्स, उसके ऊपर बोला उसने, बैठना है आपको. द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1000 shrill sob एंड ही ओनली शाउटेड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. बट वो बच्चा उस वक्त कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था. ये वही राउंड अबाउट थी जहाँ पे वो बैठना चाहता था, लेकिन इस बार उसने मना कर दिया क्योंकि इस बार उसको उसकी मॉम और डैड चाहिए थे. जोर से उसने शाउट किया कि मुझे मेरे मॉम एंड डैड चाहिए. द मैन हेडेड टूवर्ड द प्लेस वेयर द स्नेक चैमर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्वेइंग कोबरा. लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड. अब वो फिर कहाँ ले गया, स्नेक चैमर के पास ले गया. सोचा कि स्नेक चैमर के पास बच्चा चुप हो जाएगा और उसने कहा, देखो बेटा कितनी अच्छी म्यूजिक है यहाँ पे, सुनो तुम. उसने उसको रिक्वेस्ट किया. बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स with his fingers and shouted his double pitched strain, I want my mother, I want my father. लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि देखो सुनो कितनी अच्छी म्यूजिक है, उसने अपने दोनों ईयर्स को अपने फिंगर से बंद कर लिया और फिर एकदम लाउड डबल पिच में वो शाउट किया. उसने चिल्लाया कि मुझे अपने मॉम और मुझे अपनी डैड चाहिए. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow-colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. अब इस बार वो उसको बलून्स के पास ले गया. वो बलून जो रेनबो कलर्स के बलून से चाहिए थे वहाँ पे ले गया ताकि वो सोच के गया कि बच्चे का अटेंशन वहाँ से हट जाएगा और वो चुप हो जाएगा. और उसने कहा, बेटा तुमको रेनबो कलर्स बलून चाहिए, मैं तुम्हें ये दिला देता हूँ. लेकिन उसने अपना मुंह फेर लिया बच्चे ने वहाँ से बलून की तरफ से और फिर वो सोब करते हुए ऐसे रोते हुए कहने लगा, मुझे मेरी मॉम मुझे और मुझे मेरे डैड चाहिए. The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller said, Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland put around your neck? अब उसने क्या पूछा, अब वो कहाँ ले गया उसको, वही फ्लावर शॉप ले गया जहाँ से इसको गार्लैंड चाहिए था और कहा, बेटा तुम्हें गार्लैंड चाहिए, तुम्हारे नेक में डालूं, ये कितना सुंदर है देखो, ऐसा कहा उसने. और जब उसने ऐसा कहा तो चाइल्ड का रिएक्शन क्या था. द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रेटेड हिज सोब, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. फिर उसने जैसे ही उसकी तरफ देखा, फ्लावर की तरफ, उसने अपनी नोज को बास्केट से हटा लिया कि मुझे स्मेल नहीं करना है और उसने कहा कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. थिंकिंग टू ह्यूमर his disconsolate charge by a gift
of sweets, the man took him to the counter of sweet shop. What sweet would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. अब lastly वो मैन उसको, द गुड मैन उसको ले गया स्वीट शॉप में, जो बहुत ही स्टार्टिंग में एंट्रेंस पे थी, और काउंटर पे जाके पूछा, बेटा तुमको कौन सा स्वीट खाना है, बोलो. तो उसने वहाँ से भी अपना फेस साइड में कर लिया और कहा, मुझे अपने मॉम और मुझे अपना डैड चाहिए, बस. सो ये स्टोरी मुल्कराज अन्न ने लिखी है, और ये स्टोरी उन्होंने इस तरह से एंड की कि आगे का जो एंडिंग है वो में भी शायद उन्होंने अपने ऊपर, रीडर्स के ऊपर छोड़ दिया कि आप डिसाइड करो इसके बाद क्या होता है. पर यहाँ पर ये स्टोरी में वो ये मॉरल ये बताना चाहते हैं, द थीम इज दैट कि उस बच्चे को जो चीज़ चाहिए थी वो एट लास्ट जब कोई और पर्सन दिला रहा तो उसे नहीं चाहिए, क्योंकि अब उसके लिए इम्पोर्टेंट है उसके मॉम एंड उसके डैड. सो मॉम एंड डैड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता. टॉयज नहीं, स्वीट नहीं, फ्लावर्स, कुछ भी नहीं. और ये बच्चों को वो समझ आ गया कि जब मॉम एंड डैड दूर हुए तो मुझे सिर्फ मॉम एंड डैड चाहिए, और इसीलिए वो मॉम एंड डैड को रो रो कर बुला रहा था. सो वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इमोशनल, हार्ट टचिंग स्टोरी रिटन बाय मुल्कराज आनंद. आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी. एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल Abhishek Sir's classes, and like my video. You can comment and you can also share my video with your friends. Thank you and have a nice day.